हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको कोवाई मेडिकल पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कोवाई मेडिकल के बारे में। तो इसका पूरा नाम है कोवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल लिमिटेड। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो सिचुएटेड है कोयम्बटूर में। तो ये कंपनी मेन हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में देखती है और उसके साथ कार्डियक एंड कार्डियो थेरेपिक प्रोसीजर जो इंडिया के अंदर होता है वो भी ये देखती है। मतलब इनका जो सेंटर है और इनकी जो हॉस्पिटल की जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो जुड़ी हुई है वो कार्डियक और कार्डियोथेरेपिक प्रोसीजर में जो इंडिया ऑल ओवर जो इंडिया में होता है वो ये कंपनी देखती है। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की। तो मार्केट कैप इसका 1907.95 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, जहां आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 129.57 है और कंपनी का पी है 17.13। मतलब कि आपको ये इंडस्ट्री के प्राइस से कम रेट में मिल रहा है। लेकिन बुक प्राइस देखोगे तो 6.61 टाइम्स, मतलब बुक वैल्यू के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ये आपको महंगे प्राइस पे मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 39.97, मतलब इतनी डिलीवरी शेयर की उठाई गई है और इसका बीटा 3.75। तो ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक भी है। अगर 1 से ऊपर किसी का बीटा होता है तो वॉलेटाइल स्टॉक होता है, तो इसका बीटा तो 3.75, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं। 2018 में कंपनी का 599 करोड़ का रेवेन्यू था, 599.89 लाख। तो यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू मतलब कि सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 2021 में यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीमेंट है। और अगर आप इसके पिछले ईयर का भी देखोगे तो इनसे कम ही है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी ने 2020 में कमाया था, दैट इज 722.32 करोड़, और उसके बाद थोड़ी सी डिक्रीमेंट देखी गई 702.21 करोड़। और यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीमेंट में है, लेकिन 2021 में थोड़ी डिक्रीज हुई। जैसे कि 2020 में कंपनी ने 94 करोड़ 58 लाख कमाए थे। 2021 में ड्यू टू द डिक्रीमेंट इन रेवेन्यू कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी डिक्रीमेंट देखी गई 77 करोड़ 68 लाख। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड है। तो इससे ये साबित होता है कि हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। और 2020 में जैसे कि कोरोना का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था तो कंपनी ने उस टाइम अच्छा रेवेन्यू अर्न किया और उसके बाद फिर से डिक्रीमेंट देखी गई। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर इसी तरह कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता रहा तो अच्छी बात है, वरना अगर डिक्रीमेंट हुई तो कंपनी के शेयर में भी फॉल देखी जा सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 55.76% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 2.08% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का डेटा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है और पब्लिक के पास है या 40.73% का स्टेक। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी यहाँ पर कुछ 2 से 3% का स्टेक होगा, उससे ज़्यादा स्टेक उनका नहीं है। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न थी जो ठीक ठाक है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है। जैसे कि दिसंबर 2020 में कंपनी ने 178 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, मार्च 2021 में 198 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और जून 2021 मतलब जो 21 का जो महीना है वहीं से एक ब्लास्ट स्टार्ट हुआ है और कंपनी का सेल्स बहुत ही अच्छा खासा हुआ है 238 करोड़ का। और जहां पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो दिसंबर में 20 करोड़, मार्च में 26 करोड़ था, वो इस बार 35 करोड़ हुआ है। तो हो सकता है जून से ही कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर लिया है, हो सकता है आगे भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे और जो 2020 में जो कंपनी ने 722 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इस साल जनरेट करे।
रिटर्न रेशो की बात करते तो यहाँ पर मार्च 2019 में 17.52% का आरओई था और फिर इंक्रीमेंट 21.94 और यहाँ पर डिक्रीमेंट देखी गई मार्च 2021 में 15.23%। अब वो डिक्रीमेंट देखी ही जाएगी क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है और कंपनी का प्रॉफिट है वो नीचे गिरते हुए नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर कंपनी के रिटर्न्स भी नीचे आएंगे ही। उसी के साथ आरओसी की बात करें जो 14.41% था और 12.62%, और यहाँ पर भी आरओसी हर साल गिरता हुआ नज़र आ रहा है 11.99। और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो वो भी इंक्रीज होकर फिर से घटने लग गया 6.06। इट मीन्स कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी और जो रेवेन्यू है उसके साथ कंपनी के रिटर्न रेशोज वो तो स्वाभाविक है गिरने ही है। और रिटर्न्स होते क्या है, लाइक कंपनी की जो कैपिटल है, कंपनी की इक्विटी है, उस पर कंपनी कैसे परफॉर्म करके प्रॉफिट अर्न करती है और रिटर्न करती है, जो डिक्रीज हो रहा है। लेवरेज रेशो की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का जो डेट था वो कंपनी का डेट 1.01 था, विच वो इंक्रीज हुआ 1.18 और अभी हाल फिलहाल कंपनी ने थोड़ा सा डिक्रीज किया है 1.10। और उसी के साथ कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो वो भी आधे हो गई है 4.38। तो यहाँ पर कंपनी की जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो भी नीचे गिर गई है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। तो फंडामेंटल के बेसिस पे देखें तो कंपनी का जिस तरह से परफॉर्मेंस खराब हुआ है उसी के साथ कंपनी के फंडामेंटल्स भी खराब हो गए हैं। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई कंपनी का देखें तो 1889 है। करंटली ये 1743.65 रुपीज़ पे 1.64% का यहाँ पर अप ट्रेंड देखा गया। 9 सितंबर को 28.20 रुपीज़ का इंक्रीमेंट देखा गया। तो अब इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लॉन्ग टर्म पर्पस है, मेरे को नहीं लगता अभी करना चाहिए, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे अगर आप देखो तो इसमें बहुत ही अच्छी खासी वॉलेटिलिटी, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा इस शेयर में मिल सकता है। अगर इसके फंडामेंटल्स फिर से इंक्रीज होते हैं तो बहुत ही जल्द ये अपने 5 ईयर हाई को ब्रेक करके आगे जाएगा। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड इसके फंडामेंटल्स जैसे कि अगर रेवेन्यू डिक्रीज होता हुआ नज़र आता है तो शेयर में फॉल दिख सकता है, मतलब शेयर में फॉल दिखेगा। तो अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।